नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम कवर करेंगे CUET BEd 2022 में जो भी मैथ क्वेश्चंस पूछा गया था, 2 शिफ्ट में एंट्रेंस जो कि हुआ था, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द बेस नंबर इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो कि होता है दोस्तों, इसका जो कि बेस नंबर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 8 इसका बेस नंबर होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कि आपका 0 से लेकर 7 तक जो कि आप नंबर लिख सकते हो, इसको जो कि यूज होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक नंबर होगा 148, तो इसमें जो कि इसका बेस होगा 8। ठीक है, तो ऐसे जो कि होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको जब आप लिखेंगे, इसका 1 × 8 to the power 2 प्लस 4 × 8 to the power 1 प्लस 8 × 8 to the power 0। तो ऐसे जो कि इसका एक्सपांड होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो कि यह मतलब इसका बेस जो कि होगा 8 होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री का जो कि है फादर कौन है। ऑप्शन में रहेगा पाइथागोरस, अरिस्टोटल, हिप्पारकस या फिर आर्यभट्ट। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो कि होगा हिप्पारकस, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू ए पैलिंड्रोमिक नंबर। यहाँ पर जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो कि है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो पैलिंड्रोमिक नंबर जो कि होता है दोस्तों, आप लेफ़्ट से या फिर राइट साइड से आप देखेंगे तो सेम ही नंबर यहाँ पर आपका होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 121, तो यहाँ पर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो 1 to 1 है, और राइट से जब लेफ़्ट आएंगे तो 1 to 1 है। तो इसको जो कि आप बोल सकते हो पैलिंड्रोमिक नंबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा 111 × 111। ये मल्टीप्लिकेशन जो कि आपका होगा आंसर, इसमें आपको एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट होगा, hexagonal packing in honeycombs are efficient as they minimize the perimeter of a given area because of its। मधुमक्खी के छत्ते की षड्भुजाकार व्यवस्था प्रभावशाली होती है क्योंकि वो दिए गए क्षेत्र के परिमाण को निम्न कारण से कम कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो एक हेक्सागोनल प्लानर का जो कि यहाँ पर आपका इंटरनल एंगल जो कि है कितना होगा, यहाँ पर आपका पूछा गया है। ओके, मतलब यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोनल प्लानर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो एक एक एंगल जो कि इसका होगा दोस्तों 120 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि टोटल जो कि किसी भी आपका पॉलीगन का जो कि है इंटरनल एंगल का जो कि है एडिशन जो कि है 360 होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो हेक्सागोनल जो कि आपका पैकिंग है हनीकॉम्ब में, तो यहाँ पर एक एक एंगल जो कि यहाँ पर आपका होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट होगा, नेम ऑफ द गूगल सर्च इंजिन इज डिराइव फ्रॉम द मैथमेटिकल गूगल वर्ड, जो कि यहाँ पर आपका रहेगा गूगल, विच मीन्स, तो GOOGL गूगल जो कि है इसका मीनिंग क्या है। ओके, दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर होगा 1 × 100 0, एक और उसके बाद 100 शून्य। मतलब एक यहाँ पर होगा और इसके आगे जो कि यहाँ पर आपका इसके बाद जो कि 100 जो कि 0 लगा हुआ होगा। इसका मीनिंग यही होता है, GOOGL का मीनिंग 1 × 100 0। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा,
one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the cards will be an S. 52 ताशों के ढेर को अच्छे से फेंटने के बाद एक ताश निकाला जाता है। यहाँ पर जो कि आपको पूछा गया है कि यहाँ पर एक एस आने का जो है कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक जो कि यहाँ पर आपका इक्का आने का कितना प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों सैम्पल स्पेस यहाँ पर आपका कितना होगा, टोटल जो कि है 52 कार्ड है, तो सैम्पल स्पेस जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल 52। ओके, यहाँ पर हम देखें तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, आपको जो है एक कार्ड लाना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि टोटल इक्का कितना होता है किसी भी ताश में, तो यहाँ 4 होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो कि होगा 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम देखें तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस होगा, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इवेंट जो कि है 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 52 यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर 4 से यहाँ पर हम देखें तो ये कट जाएगा 13 हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो कि आएगा 1/13 इसका सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप डिवाइड करने से हो सकता है जो कि 4 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 13, तो राइट आंसर होगा 1/13 जो कि इसका प्रोबेबिलिटी है एक एस आने का। ठीक है, नेक्स्ट होगा ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, इसका जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर जो कि है, इसका जो कि लेंथ होगा 11 और इसका जो कि ब्रेथ होगा 4। इसको जो कि फोल्ड किया जाएगा और एक सिलेंडर बनाया जाएगा, इसका हाइट होगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर एक सिलेंडर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसका हाइट जो कि है 4 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पर आपका रेक्टेंगल को जो कि है कैसे जो कि है घुमा के बनाया गया है, ऐसे करके जो कि है फोल्ड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों ये वाला सर्किल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका ये लेंथ वाला पार्ट है, ऐसे जो कि इसको फोल्ड किया गया है, और ये आपका जो कि रहेगा ब्रेथ होगा जो कि हाइट होगा इसका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कि आपको जो कि है वॉल्यूम निकलना है इस सिलेंडर का, तो आपको वॉल्यूम के लिए जो कि आपको चाहिए रेडियस चाहिए। तो रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें हम देखें तो ये वाला सर्किल का जो कि आप सर्कमफेरेंस ले सकते हो जो कि 2πr होगा। ओके, तो 2πr इक्वल टू कितना होगा, ये जो कि इसका लेंथ होगा देख सकते हो ये आपका 11 है, इज इक्वल टू 11 यहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पर आप r निकाल सकते हो, 2πr इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पर हम देखें तो पाई की जगह आप लिख सकते हो 22/7। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 11 है। तो यहाँ पर आप काट सकते हो 11 2 × 22। तो यहाँ पर हम देखें तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये 7 ऊपर रहेगा और नीचे जो कि 2 × 2 होगा तो 4 होगा, तो 7/4 जो कि इसका रेडियस आ जाएगा। अभी हम वॉल्यूम निकालते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो आपका रेडियस तो आ चुका है, r इक्वल टू जो कि होगा 7/4। ओके, तो यहाँ पर जो कि आपको पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का जो कि फार्मूला होगा πr²h। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, r में यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 7/4 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका होल स्क्वायर जो कि है 49/16 होगा, मल्टीप्लाई h जो कि आपको दिया गया है 4 है। ओके, तो यहाँ पर आप इसमें कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका होगा 7 7 × 49 होगा, 4 4 × 16 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो। ऐसे भी हम कर सकते हैं 2 11 एंड 2
2 ऐसे कर सकता। तो 11 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 77 डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे 2 है, तो 77 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर हम करने से कितना आएगा 2 3 = 6, 2 8 = 16 एंड यहाँ पर आपका 1 0 है तो 2 5 = 10, तो 38.5 जो कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 38.5 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1/9 × 9, तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रॉपर्टी है पूछा गया है। ऑप्शन में रहेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका 9 का जो कि है इन्वर्स जो कि होता है 1/9, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि है ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बाकी ऑप्शन का भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका क्या होगा गुणन का क्रम विनिमय। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो 5 × 3 = 3 × 5, तो आप इसका जो कि पोजीशन भी चेंज करते हो तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, ये आपका होगा गुणन का क्रम विनिमय। नेक्स्ट आपका रहेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक इकाई। तो यहाँ पर हम देखें तो किसी भी नंबर के साथ जब आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, तो आपको सेम ही नंबर आता है, तो ये आपका होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में यहाँ पर आपका होगा किसी भी नंबर के साथ जब आप 0 ऐड करते हो तो ये आपका सेम ही नंबर आएगा, ये आपका होगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60। तो यहाँ पर आपका एडिशन पूछा गया कि प्राइम नंबर का 50 से लेकर 60 के बीच में जो भी यहाँ पर आपका प्राइम नंबर है सभी का ऐड। तो यहाँ पर हम देखें तो 50 से लेकर 60 के बीच में जो कि 2 ही प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो एक नंबर होगा 53 और एक नंबर जो कि यहाँ पर आपका होगा 59 होगा। ओके, तो दोनों को ऐड करने से यहाँ पर आपका आ जाएगा 112, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अंडर द नॉर्मल कर्व x + 3 सिग्मा कवर्स। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये कितना % जो कि कवर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 99.73% जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग a + a + a + a। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा 4a भी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पाई इचे। पाई जो कि कैसा होता है दोस्तों, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, नेचुरल नंबर होता है, या फिर होल नंबर होता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो पाई जो कि इरेशनल नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि आप किसी नंबर को जब p/q में लिख सकते हो, जहाँ पर आपका q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर जो कि आपका 1 से लेकर स्टार्ट होगा, होल नंबर जो कि आपका 0 से लेकर स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे जो कि होगा। इंटीजर्स जो कि यहाँ पर आपका होता है दोस्तों, जहाँ पर आपका माइनस नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर सारे जो कि होता है इंटीजर्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पास्कल ट्राइंगल। इसमें से जो कि कौन सा एक पास्कल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा द आउटसाइड नंबर्स आर ऑल 1। ओके, तो पास्कल ट्राइंगल में क्या होता है यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ओके, तो ये आपका होगा दोस्तों जो कि आपका पास्कल ट्राइंगल।
इसका जो कि आउटसाइड में जो कि सारे जो कि 1 रहता है, ठीक है। ओके, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा पास्कल ट्रायंगल का जो कि प्रॉपर्टी होगा दोस्तों, इस नंबर इज द सम ऑफ 2 नंबर्स अबव इट। ओके, तो सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो पास्कल ट्रायंगल का जो कि पहला वाला प्रॉपर्टी जो कि होगा, यहाँ पर जो कि आपका नीचे वाला नंबर है ये अबव जो 2 नंबर का जो कि है एडिशन से ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी भी ऐसा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 3, तो ये नंबर और ये नंबर का एडिशन का जो कि है ये 3 हुआ है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। तो ये आपका पहला वाला प्रॉपर्टी जो कि है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो द आउटसाइड नंबर ऑल जो कि यहाँ पर आपका है 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि आउटसाइड में जो कि नंबर है, ये वाला नंबर जो कि आपका रहेगा साइड में, तो ये सर जो कि आपका 1 है, ये प्रॉपर्टी आपका है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि रहेगा द ट्रायंगल इज सिमेट्रिक एंड द फर्स्ट डायगोनल शो द काउंटिंग नंबर, द सम ऑफ द रो गिव्स द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका जो कि रहेगा सम ऑफ द रो, तो यहाँ पर आपका जो कि रो का जो कि एडिशन जो कि होगा ये 2 का पावर में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 + 2 + 1 करेंगे तो ये आपका 2 का पावर 2, तो ऐसे जो कि यहाँ पर आपका होगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, हम आपको दिखा देते हैं। सारे प्रॉपर्टी जो कि आपका गलत था, एक ही प्रॉपर्टी जो कि आपका सही था जो कि हम देख लिए थे। ओके, तो यहाँ पर जो कि आपका करेक्ट जो कि है दोस्तों द आउटसाइड नंबर ऑल आर जो कि 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बाकी जो कि यहाँ पर आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका सम ऑफ द रो जो कि यहाँ पर पावर ऑफ 3 है, तो यहाँ पर नहीं होगा, पावर ऑफ 2 होता है। यहाँ पर आप ट्रायंगल जो कि होता है एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक होता है। एंड इस नंबर इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स बिलो, तो बिलो नहीं होता, ये अबव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि यहाँ पर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा द नंबर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द 6 साइडेड डाइस ऑलवेज एडेड अप टू। तो यहाँ पर जो कि आपका एक डाइस होता है दोस्तों, डाइस का जो कि है ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है, तो आपको दिखा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक डाइस है, ओके। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखा होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो इसका जो कि ऑपोजिट साइड होगा दोस्तों, दोनों का जो कि सम होता है 7 होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ऊपर 1 है तो यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर 2 है तो इस साइड में 5 होगा। तो दोनों का जो कि ऑपोजिट साइड का एडिशन जो कि 7 होता है, ठीक है। और जो कि यहाँ पर आपका साइड होगा, ये वाला पिछले वाला साइड जो कि ये 3 है तो ये ऊपर वाला साइड जो कि आपका 4 होगा। तो ऐसे जो कि आपका होता है डाइस में ऑपोजिट साइड का जो कि नंबर जो भी होता है इसका एडिशन जो कि 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट होगा ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस बिकॉज। ब्रिजेस जो कि बनाया जाता है दोस्तों, वहाँ पर ज़्यादातर ट्राइंगल का यूज किया जाता है, किस लिए? ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो दे फ्लैटन द फोर्स इन सेंटर, या फिर दे इवनली डिस्ट्रीब्यूट वेट विदाउट चेंजिंग देयर प्रोपोर्शन, दे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट वेट एंड चेंज देयर प्रोपोर्शन, या फिर दे फॉर्म एस्थेटिकली गुड लुकिंग पैटर्न ऑन द ब्रिज। सो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि दे इवनली डिस्ट्रीब्यूट वेट विदाउट चेंजिंग देयर प्रोपोर्शन। ओके, ये जो कि है ट्रायंगल जो कि है मतलब यहाँ पर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ होता है, जो कि इवनली वेट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें से कौन सा की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है दोस्तों? यहाँ पर हम देखें तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी नंबर के साथ जब आप 0 को ऐड करते हो तो उससे नंबर आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि होगा 17 + 0 = 17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है,
बाकी ऑप्शन का भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा 72 + 51 = 51 + 72। तो यहाँ पर हम देखें तो एडिशन का जो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि होगा, ओके, एडिशन का। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देख सकते हो कि 3 + 92 = 95। इसमें हम देखें तो दो नेचुरल नंबर को जब आप ऐड करते हो तो एक नेचुरल नंबर आता है, तो यही प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में 2 + 4 में ब्रैकेट है +5 है इक्वल टू यहाँ पर आपका 4 + 5 में ब्रैकेट है। तो ये प्रॉपर्टी जो कि आपका रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन का, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं सारे जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लाए थे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो एडिशन का जो कि है 4 प्रॉपर्टी होता है। पहले होगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो कि है a + b = b + a, ओके। नेक्स्ट आपका रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि a + b + c में ब्रैकेट होगा इक्वल टू a + b में ब्रैकेट प्लस c। तो ये आपका रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि रहेगा यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन a × b + c में ब्रैकेट है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a × b प्लस a × c। तो ये आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो कि होगा, आप 0 जब ऐड करते हो तो इसका सेम वैल्यू रहेगा। तो ओके, तो ये आपका हो जाएगा एडिशन का जो कि 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा इंडिया करेंटली फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच नंबर सिस्टम। इंडिया जो कि करेंटली जो कि फॉलो कौन सा नंबर सिस्टम को जो है फॉलो करता है। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो अरेबिक हिंदू नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, या फिर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो कि है इंडिया जो कि फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट होगा द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। समय श्रृंखला का ग्राफ कहलाता है हिस्टोग्राम या फिर हिस्टोरीग्राम, ओगिव या फिर स्ट्रेट लाइन। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों जो कि हिस्टोग्राम जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट होगा द नंबर, यहाँ पर एक नंबर जैसे कि यहाँ पर आपका होगा 3.121212। तो ऐसे जो कि है लिखा गया है दोस्तों, ये किस नंबर का जो कि एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन में नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर, या फिर डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये नंबर जो कि एग्जाम्पल होगा रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे नंबर का जो कि है बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका टाइप ऑफ डेसिमल नंबर जो कि रहेगा रिकरिंग डेसिमल नंबर जो कि रहेगा, इसको रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो इसका 2 टाइप होगा। एक टाइप में यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ जो कि यहाँ पर आपका डिजिट रहेगा, एंड डेसिमल के बाद जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट रहेगा। तो यहाँ पर आपका दोनों नंबर जो कि आपका आ जाएगा रिक्वेरिंग डेसिमल नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका यही नंबर ही पूछा जाता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कि यहाँ पर आपका डिजिट है डेसिमल के बाद। उसके बाद जो कि यहाँ पर हम देखिए तो नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल जो कि होता है नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें हम एग्जांपल देखें तो इसका जो कि फाइनाइट भी होता है, ओके, नॉन रिक्वेरिंग का, एंड इससे जो कि इनफाइनाइट नंबर भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिपीटेशन नहीं है इसमें किसी भी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो रिक्वेयर में जो कि आपका रिपीटेशन होता है ज़्यादातर, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इन पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर हम देखें तो डेसिमल फ्रैक्शन में जो भी आपका रहेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आपका जो कि है पावर ऑफ 10 में यहाँ पर जो कि नंबर होता है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशन डस द रूबिक्स क्यूब है। एक रूबिक्स क्यूब में जो कि कितना डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा जो कि है अप्रोक्स 43 क्विंटिलियन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों किसी भी यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी होगा या फिर नहीं होगा, दोनों का जो कि है सम जो कि है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यहाँ पर हम देखें तो ये 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि यहाँ पर आपका है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जब आप निकालेंगे तो 1 माइनस 0.05 होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 1 माइनस 0.05 होगा। तो इसको आप करने से आ जाएगा 0.95, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। ओके, सो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। यहाँ पर हम डिस्कस किए 7 सितंबर एंड 12 सितंबर जो कि CUET बीएड में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल यहाँ पर हम 21 क्वेश्चंस जो कि है मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। यहाँ पर हम देखें तो आपका ओवरऑल जो कि है 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ रहा है मैथमेटिक्स से। ओके, तो आज का वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।